Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn EVS Class 5, Chapter 8. Chapter name is A Treat for Mosquitoes. Okay students, आज हम लोग जानेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में. यहाँ पर दो करेक्टर्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं. इसको मैं समझाऊंगा आपको. ओके स्टूडेंट्स, ब्लड टेस्ट. रजत इज बैक एट स्कूल, यानी रजत जो है स्कूल से आज आया है. ठीक है. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज. अब रजत क्यों स्कूल आज ही आया है? इससे पहले कहाँ था वो? तो वो एब्सेंट था. अब क्यों एब्सेंट था, इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा. हाउ आर यू नाउ आस्क्ड आरती. आरती ने पूछा, हेलो रजत, तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. रजत ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ. ओके. जासकृत, यू मस्ट हैव प्लेड ए लॉट वाइल यू वर एट होम. अरे तुम तो घर में खूब खेले होगे जब तुम घर पर होगे तो. रजत, हु वांट टू प्ले व्हेन यू हैव ए फीवर. आपके साथ कौन खेलेगा जब आपको बुखार है? तो आपको अगर बुखार है तो आपके साथ कौन खेलेगा? ओके. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए बिटर मेडिसिन. मुझे कड़वा कड़वा दवा खानी पड़ी. ठीक है. आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट, और मुझे ब्लड टेस्ट भी करवानी पड़ी. स्टूडेंट्स, आपने भी ब्लड टेस्ट करवाई होगी अगर आपको फीवर ज़्यादा हो गया होगा तो. ओके. जसकृत, ए ब्लड टेस्ट वाई. अरे भाई, तुम ब्लड टेस्ट करवाए क्यों? इट मस्ट हैव बिन वेरी पेनफुल. यह तो बहुत दर्ददायक होता है. रजत, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माई फिंगर. जब नीडल ने प्रिक्ट किया मेरे फिंगर को. ओके. इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट. मुझे लगा कोई चींटी काटा. मुझे क्या लगा? कोई चींटी ने काट लिया. ओके. दे टुक 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. 2-3 बूंद खून गिरे. कितने खून गिरे? 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड. एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. और इसको भेज दिया गया टेस्टिंग के लिए. दैट इज़ हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड ए मलेरिया. और इस ब्लड टेस्ट से पता चला कि मुझे कौन सा रोग है. तो मुझे मलेरिया रोग है. आपको पता है स्टूडेंट मलेरिया रोग कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है. नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू. ओह, तुम्हें मलेरिया तब हुआ जब मच्छर ने तुम्हें काटा. रजत, यस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. लेकिन पता कैसे चला? तो पता चला ब्लड टेस्ट से कि हमें मलेरिया हुआ है. जासकृत, देर इज़ अ लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस. मेरे घर में बहुत से मॉस्किटो हैं इन दिनों. बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. लेकिन मुझे मलेरिया नहीं हुआ. किसने कहा? जासकृत ने कहा. नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट काउजेज मलेरिया. अब कौन कहता है कि हर मच्छर से आपको मलेरिया ही हो जाएगा? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है. मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज. मलेरिया कैसे होता है इससे भी आप गौर करें. तो मलेरिया फैलता है ओनली, डिजीज़ जो फैलता है मॉस्किटो से ही फैलता है. ओके. आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी. सभी मॉस्किटो मुझे समान ही दिखते हैं. से भी आप गौर करें. रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस. कुछ डिफरेंसेस भी है. नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर मॉस्किटो हैड बिटन यू. क्या तुमने लिया है ब्लड जब मॉस्किटो ने तुम्हें काटा है तो? ओके. रजत, ऑफ कोर्स नॉट. बेशक नहीं. हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बीट मी. मुझे कहाँ काटेगा मॉस्किटो, ये तो मुझे पता ही नहीं है. नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड ए मलेरिया. तो वो कैसे पता लगाएंगे कि आपको मलेरिया हुआ? बाय योर ब्लड टेस्ट. आपका ब्लड टेस्ट हुआ, मच्छर तो नहीं पता लगाएंगे. डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड. और क्या तुम सोचते हो कि वह कुछ देखते हैं समथिंग इन द ब्लड में? ओके. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं. आप पिक्चर को भी देखें. ओके. ये पिक्चर क्या कह रहा है? टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटो एनाफिल्स. ओके. इसके काटने से होता है, जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिल्स होते हैं उसके काटने से मलेरिया होता है. इसे भी अब याद कर लेंगे.
ओके. डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड साइट्स. डॉक्टर मरियम जो है वो देखती हैं ब्लड साइट्स को अंडर द माइक्रोस्कोप के द्वारा. अब ब्लड को कैसे देखा जाता है, तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी छोटा से छोटा भाग. दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर. वाओ, कितने 1000 टाइम्स बिगर. ओके. द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली. आप ब्लड को देख सकते हैं. देर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक मोर बिगर देन दिस वन. तो ब्लड को कैसे टेस्ट किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा टेस्ट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे फाइंड आउट. डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड ए मलेरिया. क्या आपको पता है किसी को जो मलेरिया मच्छर काटने से हुआ है. ओके. हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड ए मलेरिया. अभी तो आप पढ़ें कि ब्लड टेस्ट कराने से पता चलता है कि किसको मलेरिया हुआ और किसे मलेरिया नहीं है. वाट मलेरिया आने का लक्षण भी तो आप समझ रहे हैं, फीवर आता है. वाट प्रॉब्लम डिड दे हैव टू हैविंग मलेरिया. क्या क्या समस्याएं होती, फीवर आ जाता है. वाट अदर डिजीज कैन बी काउज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स. और कोई डिजीज होते हैं. इन विच सीजन मलेरिया मोर कॉमन. वाई डू यू थिंक द हैपेंस. आप तो जानते हैं बरसात के सीज़न में जो मॉस्किटो ज़्यादा स्प्रेडिंग करते हैं. व्हाट डू यू डू इन योर होम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो. अपने आप को कैसे बच सकते हैं मॉस्किटो से. स्वाभाविक है, बहुत लोग मॉस्किटो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं, इसके साथ नेट का उपयोग करते हैं, इससे आप बच सकते हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. क्लिनिक रिपोर्ट. नेम रजत, एज 11 और सेक्स बता रहा मेल. और उसका पहचान क्या, ब्लड टेस्ट से क्या रिपोर्ट आया, फीवर विद द चिल्स एंड रिगोर्स से. ओके. मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल से पाया गया. लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर. विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प टू नो दैट पर्सन हैज़ अ मलेरिया. तो आप समझिए गया किस रिपोर्ट से पता चलता है, तो आप समझ रहे हैं. फ्रॉम अर्ली टाइम द ड्राइड एंड पावर्ड बैक ऑफ द सिनकोना. आपको पता है सिनकोना पेड़ किसके लिए उपयोगी होता है. ये थोड़ा सा डीप नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे. सिनकोना जो पेड़ होता है यूज टू मेक द मेडिसिन. इससे मलेरिया के उपचार के लिए. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि सिनकोना का जो बार्क होता है, इन उसकी जो छाल होती है, जड़ होती है, उसका जो बार्क होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो मलेरिया के मेडिसिन के लिए. अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क को बॉयल करते थे, पाउडर बनाते थे और उसको फिर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट्स, उसको दे दिया जाता था, टैबलेट के रूप में भी खिला दिया जाता था. ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं. ओके. अब एनीमिया, व्हाट इज दैट. हम लोग जो नया टॉपिक जानेंगे एनीमिया, ये क्या है, इसे भी समझेंगे हम लोग. अब यहाँ आरती बात कर रही है. आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ए ब्लड टेस्ट डन. मैंने भी ब्लड टेस्ट करवाया है. बट दे लुक ए सिरिंज फुल ऑफ ब्लड. लेकिन पूरा ब्लड उसने लिया सिरिंज से. द ब्लड टेस्ट शोड. ब्लड टेस्ट दिखाता है दैट आई हैड एनीमिया. मुझे कौन सी बीमारी हुई है, एनीमिया की बीमारी हुई है. ये क्या दिखा रहा है, ब्लड टेस्ट दिखा रहा है. ओके. रजत, व्हाट इज दैट, ये क्या है. आरती, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज ए लेस हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन. और आयरन हमें शक्ति प्रदान करता है, इसे तो आप जानते ही हैं. द ब्लड, डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ. डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया मेरे में स्ट्रेंथ लाने के लिए. ही ऑल्सो सेड दैट आई शुड ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल मैं खाऊं बिकॉज दिस हैव आयरन. अब देखिए आयरन और विटामिन सी तो किस में है, ये तो आप जानते ही हैं. सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में होता है. ओके. उसके बाद जो आप मीठा चीज़ गुड़ खाते हैं उसमें भी आयरन पाया जाता है. ओके. और जो साग आप खाते हैं. नैन्सी, हाउ कैन देयर बी आयरन इन और ब्लड. हमारे शरीर में आयरन कैसे होता है. जसकृत,
जसकृत बोल रहा है, देयर वॉज अ समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जो उसने कल न्यूज़पेपर पढ़ी थी उसमें बताया है कि आयरन कैसे होता है, यानी कैसे पाया जाता है। रजत लाफिंग, सो देन यू एट आयरन और व्हाट, तुम क्या खाते हो, आयरन खाते हो ना क्या। आरती शिली, दिस नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, हम लोग आयरन यूज टू मेक दिस कीज, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, हम लोग जानते ही नहीं ये क्या होता है। आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल, मैंने खूब वेजिटेबल खाया। ओके, आप भी खाते होंगे वेजिटेबल। ओके, एंड वाट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हेमोग्लोबिन वेंट अप, और जब आप ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो आपका हेमोग्लोबिन जो है वह बढ़ जाता है। ओके 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 स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एनीमिया कैसे कॉमन है दिल्ली के स्कूलों में। 17 नवंबर 2007, thousands of the children studying in the municipal corporation school in दिल्ली, हजारों के बच्चे पढ़ रहे थे कैसे स्कूल में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में, एंड सफ़र फ्रॉम एनीमिया, और उन्हें एनीमिया के शिकार थे। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज द मेंटल हेल्थ। देखिए एनीमिया दो तरीके से प्रभावित करता है, एक तो आपके फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करेगा, उसके साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करेगा। ड्यू टू द एनीमिया, एनीमिया के कारण, इसे भी आप गौर करें, किसको, फिजिकल और मेंटल। ओके, ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से बड़े नहीं हो पाते हैं, एंड देयर एनर्जी लेवल लो, उनका एनर्जी लेवल जो है लो हो जाता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। अब जब किसी स्टूडेंट का एनर्जी लेवल ही लो हो जाएगा तो वो कैसे आगे पढ़ेगा, आपका भी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा तो आपको भी तो पढ़ने में मन नहीं लगता होगा। नाउ हेल्थ चेकअप आर बीइंग डन, उस समय हेल्थ चेकअप किया जाना चाहिए। इन द स्कूल एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। एनेमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टेबलेट। जो एनीमिया के शिकार बच्चे हैं, जो एनेमिक के शिकार बच्चे हैं, उन्हें क्या देना चाहिए, हमेशा आयरन टेबलेट देना चाहिए। ओके, आप क्लिनिक रिपोर्ट भी देख सकते हैं। एनीमिया का शिकार है कौन, आरती, वो बता रही है। उसका उम्र कितना आप देख सकते हैं, उसका मेल है ना फीमेल, फीमेल है। आप देख सकते हैं उसका हेमोग्लोबिन का स्तर क्या है, देख सकते हैं कितना होना चाहिए हेमोग्लोबिन, वही बताएगा 12 से 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं रिपोर्ट क्या आया है, तो नॉर्मल रेंज में 12 से 16 होना चाहिए, 10.5 है, ठीक है ना। ओके, इसे भी आप ध्यान दें। ओके, बेबी मॉस्किटोस, जास्कृत, देयर इज अ पोस्टर ऑन द मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास, एवरीवन गोज आउट टू लुक, सबको देखना चाहिए। अब इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये पहला तस्वीर दिखाया गया है, उसके बाद दूसरा दिखाया गया है, उसके बाद आपको तीसरा भी दिखाया गया है और चौथा भी दिखाया गया। ओके, यहाँ लिखा आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज, वी वर, यानी आप सावधान हो जाइए। दे स्प्रेड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। अब 3 तरह की बीमारियां हैं, एक तो आपको मलेरिया है, एक डेंगू है और चिकनगुनिया है, ठीक है। डोंट लेट वाटर, अब आपको क्या नहीं करनी है इसके लिए, डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, पानी को इकट्ठा मत होने दें अपने घर के चारों ओर, ठीक है। फिल अप द पिट्स, कीप द वाटर पोर्ट्स, आप ध्यान दें वाटर पोर्ट्स को, कूलर को और टैंक को क्लीन रखें। किसको किसको क्लीन करना आपको, एक तो वाटर पोर्ट्स को, दूसरा कूलर्स को, तीसरा टैंक को, इन सभी चीज़ों को क्लीन करना है। दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक, इन्हें साफ कर देना, सुखा देना आपको। यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आप सभी तो इसका प्रयोग करते ही होंगे मॉस्किटो नेट्स का। स्प्रे केरोसिन, आपको केरोसिन छीटनी है, ओके, केरोसिन का प्रयोग करना है। इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेसेस, ओके। तो अभी आपने देखी, क्या देखी, आपने देखा कि किस तरह से पोस्टर बनाया गया है, आपको भी पोस्टर बनानी है। रजत, द पोस्टर से समथिंग अबाउट लार्वा, पोस्टर क्या कहता है लार्वा के बारे में। अब लार्वा क्या होता है इसे हम लोग जानेंगे।
व्हाट आर दोज नैन्सी? दे आर द बेबी मॉस्किटो। ये जो लार्वा होते हैं ना, ये कौन होते हैं? बेबी मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है। बट दे डू नॉट लुक लाइक मॉस्किटो एट ऑल, लेकिन वो दिखते नहीं है लार्वा, ओके। आरती, वेयर डिड यू सी देम? तुमने कहाँ देखा? नैन्सी, देर वॉज एन ओल्ड पोट, मैंने वहाँ पोट था, लेइंग बिहाइंड आवर हाउस, इट वॉज फुल ऑफ वाटर सम डेज, यहाँ पानी भरा हुआ था। व्हेन आई लुक देयर आई सो सम टाइनी थ्रेड, मैंने देखा ग्रे थिंग्स स्विमिंग, वो तैर रहे थे, भूरे भूरे कलर के वो सब लार्वा थे। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी टोल्ड मी, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई जब मम्मी ने मुझसे कहा दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स, ये अंडे से निकलते हैं। विच मॉस्किटो ले इन वाटर, जो मॉस्किटो मच्छर जो होते हैं पानी में वो एग्स देते हैं, और इस एग्स से क्या निकलता है? दे आर कॉल्ड लार्वा। तो आप लार्वा का मीनिंग जान गए, लार्वा की उत्पत्ति कैसे होती है इसे आप जान गए, ओके। आई ऑल्सो हियर्ड समथिंग अबाउट दैट ऑन द रेडियो, मैंने सुना है। रजत, व्हाट डिड यू डू? तब तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, पापा ने पूरे पानी को फेंक दिया। ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पोट, उन्होंने क्लीन किया, सुखाया पोट को, कैप्ट इट अपसाइड डाउन एंड सो दैट नो वाटर वुड कलेक्ट, कोई पानी इकट्ठा नहीं। देखिए पानी इकट्ठा होगा तभी मच्छर इकट्ठे होंगे, तभी वहाँ मच्छर जो एग्स देंगे जिससे लार्वा की उत्पत्ति होगी, और यह लार्वा आपके जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। जास्कृत साजिया, आंटी टोल्ड मी दैट इवन द फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़, यहाँ तक कि जो आपके स्टमक में जो प्रॉब्लम होता है वो फ्लाई डिजीज़ होता है। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन जो फ्लाइज होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो काटती नहीं हैं। देन हाउ डू दे स्प्रेड डिजीज़, वो कैसे डिजीज़ को फैलाती है? यहाँ दो पिक्चर देखिएगा आप, एक मॉस्किटो का लार्वा है और एक लार्वा सीन यहाँ पर लेंस दिए गए हैं किस तरह से वो उसकी उत्पत्ति होती है। फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, क्या इस तरह के पोस्टर आपने कहीं देखे हैं? स्वाभाविक है, आप स्कूल में होमवर्क के रूप में पोस्टर तो बनाते ही हैं। व्हाट डू यू थिंक, पुट अप सच ए पोस्टर और गिव ए एड टू द न्यूज़पेपर। देखिए पोस्टर के माध्यम से सरकार लोगों को जागरूक करती है। पोस्टर क्यों बनाया था? लोगों को जागरूक करने के, लोगों को मैसेज देने के लिए कि ये काम हम ना करें जिससे मच्छर की उत्पत्ति और ज़्यादा हो, ओके। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर, ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता ही दी आपको। व्हाट डू यू थिंक, पिक्चर ऑफ ए टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर। देखिए टैंक को, कूलर को और जो गड्ढे हैं उसको पानी नहीं जमने देना चाहिए, हमें उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए, ओके ओके। अब लोग सर्वे रिपोर्ट देखेंगे। सम चिल्ड्रेन डिड दिस सर्वे, हेयर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। पहला ग्रुप 1 का रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, ओके। वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टेप्स इन आवर स्कूल विच इज़ द कॉल्ड एल्गी, जो ड्यू टू द एल्गी इज ए काइंड ऑफ द प्लांट, ये जो होता है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन को आप एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, एक प्रकार का प्लांट होता है, ओके। इट हैड ऑल्सो बिकम द स्लिपरी होता है। द एलगी स्प्रेड्स ए लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन में फैलता है। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स होते हैं और जो पानी में होते हैं। ग्रुप ए का रिपोर्ट आप जान गए, एक प्लांट होता है, स्मॉल प्लांट्स होता है जो पानी में होता है। ग्रुप 2 का रिपोर्ट जानिए। देयर इज़ ए पॉन्ड नियर द स्कूल, कुछ तालाब होते हैं स्कूल के नज़दीक। एट फर्स्ट यू कैनॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड, आप तालाब में पानी को पहले नहीं देखते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स। अब आसपास में तालाब देखते होंगे ना, वहाँ देखते होंगे कि पूरे तालाब को प्लांट ने भर दिया है, यानी कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ए ग्रोन देमसेल्फ इन वाटर, ये जो प्लांट्स हैं ये बड़े होते हैं, अपने आप को पानी में ही रखते हैं। अराउंड द पॉन्ड देर आर द पिट्स फुल ऑफ वाटर, चारों तरफ पानी है बट पानी नज़र नहीं आ रहा। क्या नज़र आ रहा है? प्लांट नज़र आ रहा है। वी ऑल्सो सो सम द larvae in the water
As we moved around, a lots of the mosquito flew from the plants. बहुत से mosquito वहाँ होते हैं plants पर growing around. Jaskrit feels that there are so many mosquito in here and house because of the dirty pond nearby. देखिए मॉस्किटो अगर आसपास में आपके गड्ढे हैं, कहीं तालाब का पानी है और वहाँ पर मॉस्किटो ज़्यादा यानी गंदगी में मॉस्किटो ज़्यादा फैलते हैं, तो आपको अपने आसपास क्षेत्रों में गंदगी नहीं रखनी है, आसपास क्षेत्रों को आपको साफ रखना है. इज देयर ए पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस, स्कूल? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व द थिंग्स. ओके ओके. कैन यू सी एल्जी इन और अराउंड द वाटर? क्या आप छोटे छोटे प्लांट को देखते हैं अपने चारों ओर? वेयर एल्स हैव यू सीन एल्जी? आप कहाँ पर देखते हैं एल्जी को? आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? क्या प्लांट्स ग्रोइंग करते हैं साइड में या पानी में? फाइंड आउट देयर नेम्स, उनके नेम बताना है. ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक. एंड डू यू थिंक these are the planted by someone or did they grow their own? What else can you see the water? Make a list. हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे. उनका नाम था रोनाल्ड रॉल्स. ए साइंटिस्ट पिप्स इनटू द मॉस्किटो स्टमक. उन्होंने झांका था. द इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट द 100 years एगो. पहले एक घटना हुई थी. साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया. साइंटिस्ट ने पता लगाया था कि मॉस्किटो जो है मलेरिया को फैलाते हैं. ये तो आप जान ही गए. लेट अस रीड अबाउट द डिस्कवरी इन इज ओन वर्ड्स में हम लोग पढ़ेंगे उन्होंने क्या कहा था. माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. मेरे पिताजी जनरल थे इंडियन आर्मी में. आई स्टडीड. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं. माई फादर वॉज अ जनरल इन एन इंडियन आर्मी. मेरे पिताजी जनरल थे इंडियन आर्मी में. आई स्टडीड to become a doctor, but what I really liked was reading stories. मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं हमेशा कहानियों की किताबों को पढ़ता था. राइटिंग पोएट्री में कविताएं लिखता था, म्यूजिक लिखता था, ड्रामा लिखता था. इन माई फ्री टाइम आई एंजॉयड डूइंग ऑल दिस. उन्होंने बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया. इन दोज डेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू द डाई फ्रॉम डिजीज. उस समय हजारों की संख्या में लोग डिजीज से मर रहे थे. दैट वी नाउ कॉल, हम लोग आज उसे क्या कहते हैं, मलेरिया. द डिजीज वॉज फाउंड इन एरिया वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन. डिजीज वहीं पाया जाता है जहाँ पर ए लॉट ऑफ रेन होता है यानी ज़्यादा वर्षा होती है. और इन द स्वैम्पी, जहाँ पर कीचड़ युक्त होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी यह होता है. ओके, स्वैम्पी. Okay. Places. People thought that the illness was caused by the some poisonous gas. लोगों ने सोचा कोई poisonous gas होगा, इसके कारण लोग बीमार पड़ गए. That came from the dirty swampy area. They gave it to the name malaria. उन्होंने इसका नाम रखा मलेरिया, which means जिसका नाम था bad air यानी बुरा हवा, बुरी हवा. Okay. One doctor had seen tiny jumps. उन्होंने देखा in the blood one of the patients. When he observed it under a microscope, छोटे से मैंने माइक्रोस्कोप, छोटा छोटा चीज आप उसको छोटे छोटे भाग को बड़े रूप में आप देख सकते हैं. But he could not understand how this had got into the patient blood. लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर ये ब्लड में गया कैसे. My professor had some idea about this. मेरे प्रोफेसर को आइडिया था इसके बारे में. आई थिंक दैट दिस मे बी कैरेड बाय द सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. उन्होंने कहा कि ये मच्छर लेकर आता है इस बीमारी को. कौन लेकर आता है? ए काइंड ऑफ मॉस्किटोस. एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल हिज टाइम चेसिंग मॉस्किटो. मैं समय बिताने लगा और मैं फॉलो करने लगा मॉस्किटो को. टू कैच एंड ऑब्जर्व. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बोतल का प्रयोग करते थे. हम लोग चेस करते थे मॉस्किटो को. आफ्टर मॉस्किटो देन वी वुड पुट द मॉस्किटो इनटू द मॉस्किटो नेट में एंड इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया. द मॉस्किटो वुड हैव ए फिस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट्स. उसने काट लिया पेशेंट को. द पेशेंट्स वर पेड 1 आना ऑफ अलाउइंग
वन मॉस्किटो टू बाइट देम। वो एक आना पैसा लिया मच्छर कटवाने के लिए। वाह। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज, मुझे याद है वो दिन एट द हॉस्पिटल इन इस्कॉन सिकंदराबाद, सॉरी यहाँ सिकंदराबाद, okay, how we used to cut open the mosquito stomach and peep into it। हम लोग किस तरह से देखते थे मॉस्किटो को, पीप माने झांकना। I would spend hours and hours bent over the microscope पर मैं हमेशा घंटों से घंटों समय बिताता था और मैं सर्च करता रहता था, रिसर्च करता रहता था। बाय नाइट माई नेक वुड स्टिफ, मेरे गले जो है स्टिफ हो गए, मेरी आंखें जो हैं नॉट सी क्लियरली, आंखों से दिखाई नहीं पड़ने लगा। इट यूज टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन आवर सेल्फ, हम बहुत गर्मी था, हम लोग फैन का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे। ओके बहुत चारों तरफ गर्मी था, हम लोग फैन का प्रयोग नहीं है। एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रीज, वो हवा में उड़ते थे। वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया, और मैं भी एक बार मलेरिया से बीमार पड़ गया। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप, मैं समय बहुत महीनों महीनों समय बिताता था माइक्रोस्कोप पर, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, मैं कुछ पता नहीं लगा सका। वन डे वी कॉट ए फ्यू मॉस्किटो दैट लुक डिफरेंट, हमने कुछ मच्छर पकड़े, हमारे पकड़ में आया, हमने देखा कुछ अलग थे वो। दे वेयर ब्राउनिश, उनका रंग कैसा था, वो ब्राउनिश कलर के थे। ओके ओके विथ स्पॉटेड विंग्स, उनके विंग्स कैसे थे, तो स्पॉटेड थे। ओके व्हेन आई लुक्ड इनटू द स्टमक ऑफ द फीमेल मॉस्किटो को मैंने देखा, आई सॉ समथिंग ब्लैक देयर, आई लुक्ड क्लोजर, मैं नज़दीक गया, आई सॉ दैट दीज टाइनी जम्स लुक्ड जस्ट है like the ones that were found in the blood of malaria patient, में यही मच्छर का जो काटा हुआ मतलब उसके ब्लड में प्रवेश कर गया। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटो डिड स्प्रेड मलेरिया, और हमें यह प्रूफ मिल गया कि किस तरह से मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को फैलाते हैं। ओके इन December 1902 रोलैंड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर इस डिस्कवरी के लिए उन्हें बड़ा अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज। सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो नोबेल प्राइज होता है। किस क्षेत्र में दिया गया, मेडिसिन में। ओके इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग, जब मर रहे थे, रॉस लास्ट वर्ड्स वर, उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं कुछ नया पता लगाऊंगा, मैं कुछ नया पता लगाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, you have completed these chapters. If you like this video, please like, share and subscribe it. Thank you for watching this video. Okay.